बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और बोला, हे बुद्ध, मैं एक व्यापारी हूँ। मुझे मेरे ही मित्र ने बर्बाद कर दिया। मेरा सारा व्यापार चौपट हो गया और मैं एक कर्जदार हो गया हूँ। मैं आज उसी मित्र की हत्या करने जा रहा था। रास्ते में आपका आश्रम दिखाई दिया। लोग कहते हैं कि आप सभी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। क्या आप मेरी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं? क्या आप मुझे कोई ऐसा मंत्र दे सकते हैं जिससे मैं अपने मित्र से अधिक धनवान हो जाऊं? बुद्ध ने उस व्यक्ति की बात को बड़े ही ध्यान से सुना और फिर कहा, मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं जिस पर तुम यदि चलोगे तो तुम्हें ऐसा खजाना मिलेगा जो कभी खत्म ही नहीं होता, बल्कि खत्म करने पर और बढ़ता ही जाता है। व्यापारी बोला, हे बुद्ध, जल्दी से मुझे वह मार्ग बता दीजिए। बुद्ध ने कहा, मार्ग बताने से पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम्हारे मित्र ने तुम्हारे साथ क्या किया। जितनी सच्चाई से तुम अपनी बात मुझसे कहोगे, मेरा मार्ग तुम्हें उतनी ही जल्दी उस खजाने तक पहुंचा देगा। वह व्यापारी बोला, हे बुद्ध, मैं और मेरे मित्र 12 साल पहले इस नगर में आए हुए थे। हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। हम इस नगर में जब आए थे तब मेरे मित्र के पास ज़्यादा धन नहीं था। उसके मुकाबले में मेरे पास बहुत पैसा और धन था। एक दिन वह मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा कि उसे व्यापार शुरू करने के लिए कुछ धन की आवश्यकता है। मैंने उसे मित्र होने के नाते व्यापार शुरू करने के लिए धन दिया। वह उन पैसों से अपना व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ता चला गया। कुछ ही सालों में वह मेरे बराबर धनवान भी हो गया। तब मुझे खुशी हुई कि मेरा मित्र भी मेरे बराबर धनवान हो गया और उसका जीवन भी अच्छे से चलने लगा। लेकिन आने वाले कुछ ही सालों में उसके व्यापार ने और उन्नति की और वह मुझसे भी अधिक धनवान हो गया। उसने मुझसे कहीं अधिक बड़ा घर बनवाया और रथ भी लिया। उसकी उन्नति को देखकर मुझे जलन होने लगी। मैं नहीं चाहता था कि वह मेरे से ज़्यादा धनवान हो। जब तक वह मेरे बराबर धनवान था तब तक मुझे थोड़ी तसल्ली थी, लेकिन जैसे जैसे वह मुझसे अधिक धनवान होता गया, मेरे मन में उसके लिए ईर्ष्या बढ़ती चली गई। जब वह मेरे घर पर अपने रथ में आता तो मेरे मन में हजारों सुइयां चुभ जाती। जब वह अपने घर के बारे में बताता तो मैं सोचता कि एक दिन मैं इससे अधिक बड़ा घर बनाकर दिखाऊंगा और इसके व्यापार से भी अधिक बड़ा अपना व्यापार खड़ा करूंगा। इसके लिए मैंने उसके व्यापार को हानि पहुंचाने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचे। मैंने उसके व्यापार को नष्ट करने के लिए अपना व्यापार भी दांव पर लगा दिया। उसे थोड़ी सी क्षति हुई, लेकिन इस कार्य से मुझे बहुत अधिक क्षति हुई। मेरा सारा व्यापार ही नष्ट हो गया। मैं कर्जदार हो गया। मेरी बीवी और मेरे बच्चे रास्ते पर आ गए। बुद्ध ने कहा, क्या तुमने अपने मित्र के साथ यह सही किया? व्यक्ति बोला, मैंने अपने मित्र को उसके बुरे समय में धन दिया ताकि वह अपना व्यापार शुरू कर सके, तो मैं उसके साथ कहाँ बुरा किया हूँ? जब वह अधिक धनवान हो रहा था तो वह मेरी मदद कर सकता था। हम दोनों एक साथ उन्नति कर सकते थे, लेकिन उसने सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दिया। उसने मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वह भूल गया कि वह मेरे ही धन से धनवान हुआ है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, जब तुम्हारा मित्र तुमसे अधिक उन्नति कर रहा था तब तुम उस समय क्या कर रहे थे? तब तुम्हारी उन्नति क्यों नहीं हो रही थी? व्यापारी बोला, बुद्ध, ऐसा नहीं है कि मेरे व्यापार की उन्नति नहीं हुई, लेकिन मेरे मित्र के बराबर मेरी व्यापार की उन्नति नहीं हुई। बुद्ध ने कहा, तुम्हें किस चीज़ की कमी थी? वह व्यक्ति बोला, बुद्ध, मुझे किसी चीज़ की भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन मैं अपने मित्र से आगे रहना चाहता था। बुद्ध ने कहा, तुम अपने मित्र से ही आगे क्यों रहना चाहते थे? क्या इस नगर में तुम्हारे मित्र से भी अधिक धनवान व्यापारी नहीं है? व्यक्ति बोला, हाँ, मेरे मित्र से भी अधिक धनवान व्यापारी यहाँ पर हैं। बुद्ध ने कहा, तो फिर तुम अपने मित्र से ही अधिक धनवान क्यों बनना चाहते थे? तुम उन सभी व्यापारियों से अधिक धनवान क्यों नहीं बनना चाहते थे? वास्तव में इस दुनिया में हम अपने से नीचे किसी व्यक्ति को अपने से ऊपर निकलने देना ही नहीं चाहते हैं। जो हमारी दया का पात्र है, हम चाहते हैं कि
वह हमारी दया का पात्र ही बना रहे। अगर वह हमसे कहीं आगे निकल जाता है तो भले ही हम अपने चेहरे पर एक मुखौटा लगाकर दर्शाएं कि हमें खुशी है, लेकिन अंदर ही अंदर हमारा मन इस बात से बेचैन हो जाता है और वह यह स्वीकार नहीं पाता कि कल तक जिस पर मैंने अपनी दया दिखाई थी, आज वह मुझ पर दया दिखाने के लायक हो गया है और उस पर भी वह व्यक्ति आपकी दिखाई गई दया का गुणगान नहीं करता, आपकी मदद नहीं करता। तब आप उसे यह बता देना चाहते हैं कि उसको जो कुछ भी मिला है वह आपकी दया दृष्टि की वजह से ही मिला है। तब आप इस तरह के षड्यंत्र रचते हैं और चाहते हैं कि वह व्यक्ति फिर से उसी स्थिति में पहुंच जाए जहां पर आपने उसे दया दिखाई थी, ताकि वह फिर आपके दया का पात्र हो सके। इसके लिए आप अपना सभी सुख चैन भी छोड़ देते हैं, जैसा कि तुमने किया। तुम चाहते तो अपने मित्र की उन्नति को सहज स्वीकार कर सकते थे और अपने व्यापार को भी उन्नति कर सकते थे। तुम्हें किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, लेकिन तुमने अपने आप को स्वयं ही बर्बाद किया है। वह व्यापारी बोला, हे बुद्ध, आप मुझे यह ना बताएं कि मैंने क्या गलत किया और क्या सही। आप मुझे वह रास्ता बताएं जिससे कि मैं अपने मित्र से भी अधिक धनवान बन सकता हूँ। बुद्ध ने कहा, क्या तुम सब दांव पर लगाने के लिए तैयार हो? अगर तुम सब कुछ अपना दांव पर लगाने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें वह रास्ता दिखा सकता हूँ। व्यक्ति बोला, हाँ, मैं अपना सब कुछ दांव पर लगा सकता हूँ। बुद्ध ने कहा, तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा तुम करो। तब तुम 1 वर्ष के बाद अपने मित्र से भी अधिक धनवान बन जाओगे और एक ऐसी संपत्ति के मालिक हो जाओगे जो कभी खत्म ही नहीं होती। तुम सबसे पहले अपने मित्र के पास जाओ और उससे अपने व्यापार शुरू करने के लिए धन मांगो। व्यापारी बोला, बुद्ध, आप यह क्या कह रहे हैं? मैं अपने मित्र से धन नहीं मांग सकता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हें वह संपत्ति चाहिए तो तुम्हें ऐसा ही करना होगा। वह व्यापारी तैयार हो गया। बुद्ध ने कहा, इसके बाद तुम उस धन से व्यापार शुरू करना। 1 वर्षों तक तुम्हें रोज इस आश्रम में भिक्षुओं से ध्यान सीखना है। 1 वर्षों में तुम जो भी अपने व्यापार से कमाओ उसमें केवल उतना ही अपने पास रखना है जितना कि तुम्हें आवश्यकता हो। अधिक धन को गरीबों में बांट देना है और लोगों की सहायता के लिए उपयोग करना है। नशा मत करना। अपने व्यापार को पूरी ईमानदारी से करना। कोई षड्यंत्र मत रचना। किसी की निंदा न करना। किसी की प्रशंसा भी मत करना। यह सारे काम तुम्हें 1 वर्ष तक नियम के साथ करना है। तब तुम्हें वह खजाना अपने आप ही मिल जाएगा जो कभी खत्म ही नहीं होगा। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। 1 वर्ष के पश्चात वह बुद्ध के पास आया और बुद्ध के चरणों में गिरकर बोला, हे बुद्ध, आप जिस संपत्ति की बात कर रहे थे वह संपत्ति मुझे मिल गई है। बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हारा व्यापार तुम्हारे मित्र से अधिक हो गया है? वह व्यक्ति बोला, नहीं, वह मेरा व्यापार तो बहुत ही छोटा सा है, लेकिन अब मैं उसमें बहुत ही संतुष्ट हूँ। मुझे इतना ही मिल जाता है कि मैं अपनी पत्नी, अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से कर पाता हूँ और साथ ही मैं दूसरे व्यक्तियों की मदद भी कर पाता हूँ। मुझे अब समझ में आ गया है कि हम लोग अपना जीवन व्यर्थ में ही गंवा रहे हैं। हम सब व्यर्थ की बातों में ही पड़े रहते हैं। जो संपत्ति हमारे पास है हम उसको तो कभी देखते ही नहीं। हम कंकड़ पत्थर बीनने में लगे रहते हैं। जिस बात को मैंने पहले कभी नहीं समझ पाया वह बात अब मुझे स्पष्ट समझ में आती है। मैंने अपने मित्र से ईर्ष्या की और वह इसलिए था कि हम अपने सुख से सुखी नहीं होते, अपितु दूसरों के सुख देखकर हम दुखी हो जाते हैं। ऐसा ही मैंने अपने मित्र के लिए किया था। अब मुझे हंसी आती है कि किन छोटी छोटी बातों में मैं उलझा हुआ था। अगर आप मेरे जीवन में नहीं होते तो मैं यह कभी समझ ही नहीं पाता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें दूसरों की खुशी या दूसरों के पास जो है वह देखकर अपने आप की तुलना नहीं करनी है, बल्कि हमारे पास जो चीज़ मौजूद है हमें उसमें अपनी खुशियों को ढूंढना है। हमारी ज़रूरत के अनुसार जो चीज़ हमारे पास मौजूद है हमें उसे इस्तेमाल करना है और अपने आवश्यकता के अनुसार ही हमें उतना ही धन इकट्ठा करना है जिससे कि हमारे और हमारे परिवार का
अच्छे से भरण पोषण हो सके। धन्यवाद।